हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल में संतोष कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस वीडियो में। और चलते हैं शक्ति पंप के स्टॉक के चार्ट के ऊपर और एनालाइज करते हैं इसके चार्ट को। तो देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम को हाइड करते हैं। और यहाँ ये 2003 के आसपास लिस्ट हुआ था अक्टूबर में, वहाँ से एक रेंज में रहा। एक बार इसने ब्रेक करने की यहाँ पे कई कैंडलों से चेष्टा की, नहीं हुई। दोबारा इसने ब्रेक किया, यहाँ से तकरीबन 149 रुपीज़ से 132 का हाई मारा। उसके बाद धीरे धीरे रिटेस्ट करने आया, लेकिन रिटेस्ट जोन को भी इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके अपने बेस के पास। देखिए, स्टॉप लॉस लगाने का दो ही तरीका होता है, या तो एक बेस होता है या फिर होता है जो हमारी कैंडल से ब्रेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेस का देखा जाए तो बहुत बड़ा आरआर हो जाता है, लेकिन देखना एक तरीके से जो मतलब कि प्रो ट्रेडर रहता है ना, अगर उसके अंदर पेशेंस है तो यहाँ पे ज़रूर लगा के रखता है अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि कैंडल और बेस दोनों में बहुत का डिफरेंस होता है। कभी कभी शेयर क्या होता है, पैनिक सिचुएशन में कैंडल को मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं देता है जिस कैंडल से ब्रेक किया है, और उसके जो नीचे का बेस होता है ना, वहाँ आके वो रुक के कुछ दिन कंसोलिडेट करके वहाँ से रिवर्स हो जाता है। बट आरआर फेवरेबल नहीं रहता है। अब मान लीजिए किसी ने 39 रुपीज़ पे लिया है, वो कैसे 17 रुपये तक होल्ड कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात है। तो इस तरीके से कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारा मतलब कि सब रेजिस्टेंस जोन है उसके कितना पास शेयर आ रहा है, लोगों से बर्दाश्त होता नहीं है और इस खेला में होता है, टाइम लगता है। यहाँ ये मंथली कैंडल है तो आप देख के चलें, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और देखे तो यहाँ 2 साल तक खेला हुआ है। कौन ही फंसेगा इसमें? 2 साल तक अगर रिटर्न ना बने या फिर पैसा लगाने के बाद भी आधा हो जाए, कोई नहीं रुक सकता है। लेकिन एक आदमी ज़रूर रुक सकता है जो फंडामेंटली कंपनियों को रीड करता होगा, और उसने ये एक्यूमुलेशन फेज में ही अपना पोजीशन बना के। इन्वेस्टर लोग बड़ा पैसा इसलिए बना पाते हैं दोस्तों, अच्छी कंपनी उसका बुरा टाइम, और वहाँ पे एलोकेट करके चुपचाप बैठते हैं 1-1.5 साल 2 साल। यहाँ लोगों को 1 महीना 1.5 महीना में ही अपने कैपिटल को 10% 20% रिटर्न अपने कैपिटल पे चाहिए, ऐसा होता नहीं है स्टॉक मार्केट में। हो भी जाता है, पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है लाइफ में, बट बड़ा पैसा बनाने के लिए जो बड़ा पैसा बनाता है वो तो मेरे नज़र में इन्वेस्टर ही है। ट्रेडर कितना भी ट्रेड करे उनके मुकाबले नहीं बना पाएगा। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। और यहाँ से देखिए, इसने ब्रेकडाउन लिया, लेकिन बेस का सपोर्ट लिया और इस रेंज को इसने ब्रेक करने की चेष्टा की, 3-4 कैंडलों के साथ रिजेक्ट हुआ। फिर दोबारा इसने दम लगाया और यहाँ जाके ब्रेक किया। यहाँ डोजी बनाई, डोजी का हमें मार्क करना था, कॉन्फर्मेशन आया ब्रेक करने के बाद। ऊपर से एक कैंडल, दूसरी कैंडल में रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर ये ऊपर निकल चुका है। तो इस तरीके से मंथली ये सेटअप को समझना बहुत ईजी है, बट साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर। अब अगर हम लगाएं तो अभी फ़िलहाल में हमें वीकली टाइम फ्रेम पे जाना होगा, तो ही इसमें कुछ हमारे को सेटअप के अकॉर्डिंग कुछ पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ इसने एक बेस का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अब ये जो ऊपर वाली वीक है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा बैठे होते हैं, तो उसको इसने ब्रेक आउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुई, उससे रिटेस्ट किया और फिर पॉजिटिव कैंडल बनी। तो अब यहाँ पे हमारी मतलब कि किस तरीके से, देखिए एक सेटअप समझा रहा हूँ, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा तो किस तरह करूँगा। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम है, तो इसमें मेरा जो एंट्री का क्राइटेरिया होगा, मैं कोशिश करूँगा ये यहाँ पे आए 980 रुपये के आसपास। हो सकता है इस रेंज को तोड़ के ये यहाँ भी आ जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे मार्क करके बता देता हूँ, आने वाले टाइम में हो सकता है ये यहाँ आए, यहाँ से रिवर्स हो, ठीक है। अगर ये यहाँ से रिवर्स नहीं होता है तो इसमें एक हमें और भी मौका मिल सकता है और नियर बाई ख़रीदने का। ये बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझिएगा, मैं आप लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये इस जोन पे भी आ सकता है अगर मार्केट में पैनिक आई तो सबसे पहले एंट्री बनाने से पहले हमें यही देखना होता है कि हमारा मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है। हो सकता है ये इस जोन को भी रिस्पॉन्ड ना करे और शायद
ये कैंडल जो हमारी है यहाँ पे आके टिके, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ये 3 रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहे हैं। तो इसीलिए सारा खेला आर का है मार्केट में, रिस्क और रिवार्ड का। अगर आप सेटअप को सीख भी गए, आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप शेयर बाई करेंगे, 30-40 रुपये ऊपर जाएगा, आप खुश होंगे, देखो आज मैंने इतनी की पोजीशन बनाई, इतना प्रॉफिट कमाया। अब आपने उसको 4 दिन होल्ड किया, प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब मार्केट गिरेगा तो तब पता चलेगा कि असली आपका बाइंग जोन कहाँ था और आपने बाई कहाँ किया है। क्योंकि होता, सभी लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं, आज के टाइम में बहुत ईजी है, लेकिन इस मन को मनाना ईजी नहीं है। आदमी को लगता है चल यार 30 रुपये ऊपर ही है ना, बाई कर लेते हैं, और होता क्या है 30 रुपये तो आपका ज़्यादा बाई हो ही गया और 10-20 रुपये और नीचे आ जाता है। तब फिर आप सोचते हो बज गई खतरे की घंटी, अब बेच के निकल जाओ, शेयर वहीं से बाउंस बैक हो जाता है। एग्जाम्पल अगर दिखाना हो तो मैं दिखा देता हूँ, बहुत एग्जाम्पल हैं ऐसे मंथली वीकली चार्ट पे। GULF, गल्फ लुब्रिकेंट। आइए समझते हैं गल्फ के चार्ट को, क्यों मैंने इसको होल्ड करके रखा है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। ये मेरे पास 7-8 महीने से होल्ड है। डिस्क्लेमर के तौर पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने इसको कई बार अपने वीडियो में शेयर किया है। और देखिए प्योर प्राइज एक्शन के मेथड पे, यहाँ कोई मतलब कि कुछ भी नहीं लगाया है। एक लाइन ड्रॉ करना आ गया ना आपको, और साइकोलॉजी आपकी बिल्ड है। मार्केट में सिर्फ 10% आपका टेक्निकल और 10% फंडामेंटल काम करता है। बाकी जो है 80% आपकी साइकोलॉजी पे काम होता है। यहाँ गल्फ गिरना चालू हुआ था, इसका पूरा चार्ट देख लीजिए। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर ये साइडवेज हो गया, रेंज को ब्रेक किया। ध्यान से समझिए पहले इधर के चार्ट को, रेंज को ब्रेक किया। सिर्फ इतने दूर के चार्ट को समझना है, यहाँ तक को, ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ से समझिए ऊपर गया, गल्फ का ये स्टॉक का चार्ट है, और मैंने शायद BSE का चार्ट लगाया, दोनों पे डेटा सेम ही है। यहाँ से इसमें डाउनफॉल आया, थोड़ा सा साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद देखिए यहाँ इसका मेजर सपोर्ट था, और ये गिरा भी है, लेकिन सपोर्ट को ऊपर से ही रिस्पॉन्ड करके ऊपर भाग गया। यहाँ डोजी बनाई, लेकिन इसको हमें इग्नोर करना है, क्योंकि छोड़िए, जो आदमी को सस्ता मिलता है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, शायद उसने एंट्री बनाई होगी इस जोन पे। उसके बाद देखिए इसने ब्रेक, जो बेस को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, रीटेस्ट करने आया ना। तो मैं इसीलिए रीटेस्ट का वेट करता हूँ, चाहे मुझे 8 महीने लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे रिटर्न चाहिए 3 गुना 4 गुना, लेकिन मैं बाइंग सेलिंग बहुत कम करता हूँ। मेरे बाई सेलिंग पे उंगली बहुत कम जाता है, मेरा रिटर्न बन जाता है। जो आप डेली ट्रेड करके चाहोगे बनाना, मैं उससे ज़्यादा रिटर्न बना लेता हूँ मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें कैंडल क्लीन आते हैं, चार्ट पूरा परफेक्ट सेटअप पता चलता है, और मंथली पे ब्रेकआउट होना इतना इजी नहीं होता। और फंडामेंटली अपने पास है ना हथियार, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, EPS, ROE, सेल्स ग्रोथ, मतलब सेल्स ग्रोथ, और यानी कि टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, CGR, ROE, बैलेंस शीट, बोरोइंग, और PE रेशियो, सेक्टर PE, ये सभी देखना अगर आप सीख गए तो ब्रेकआउट पे तो आप काम करेंगे ही करेंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि किस ब्रेकआउट पे ज़्यादा रिटर्न बनेगा। अगर लार्ज कैप की कुछ कंपनियां ऐसी हैं, मैं नाम नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत लोगों की चहेता कंपनी है, तो ब्रेकआउट तो ज़रूर देती हैं, लेकिन उनमें रिटर्न नहीं बन पाता है। अब चलिए चलते हैं गल्फ के चार्ट को समझते हैं। यहाँ से जो इसमें डाउनफॉल आया, ठीक है, तो ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में नीचे आता गया। तो ये इसका स्टेज 3 था, यहाँ आके स्टेज 3 ख़त्म हो गया। यहाँ से इसने फिर स्टेज 1 की जर्नी जो है इतने दिन चालू रखी, इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, ऊपर निकला। यहाँ तकरीबन देखिए 5 महीने इसने, यहाँ 5 महीने तक इसने तकरीबन ब्रेक करने के लिए दम लगाया, तब जाके ब्रेक किया। ऐसा क्यों किया? ये परफेक्ट ब्रेकआउट का सेटअप है, क्योंकि इसने यहाँ से पैराबोलिक मूव दिया था। तो पैराबोलिक मूव दिया था, अगर ये ऊपर जाता तो धड़ाम से नीचे भी गिरता था। इसके लिए यहाँ पे इसने जितने भी भैया लोग यहाँ बैठे होंगे उनकी सेलिंग को ऑब्जर्व किया, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद मजबूती कैंडल के साथ ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद
मैंने इसमें एंट्री तो बना ली थी, लेकिन मेरे एंट्री लेवल से मेरे को 20,000 प्रॉफिट था और इलेक्शन या कुछ ऐसा टाइम था और सीधा माइनस में 10,000 चला गया। 20,000 प्रॉफिट और 10,000 वो। अब दूसरे आदमी से रुका नहीं जाएगा, वो तो काट के निकल जाता, मैं नहीं निकला क्योंकि एनसीसी में भी ऐसे ही हुआ था और ये उसी दिन भाग भी गया ऊपर। उसके बाद फिर देखिए नीचे आया, फिर अभी मार्केट नीचे आया था तो ये 1,020-30 के आसपास तक आ गया था, फिर भी मैंने नहीं बेचा। हाँ, यहाँ से मैंने 30,000 रुपये 55,000 रुपये प्रॉफिट ज़रूर बुक किया था 30% के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैंने फिर इसका वेट किया कि ये नीचे आएगा रीटेस्ट करने, और आया। मैंने एंट्री बनाई। यहाँ मुझे मंथली कैंडल पे डोजी बनती हुई दिखी थी, लेकिन अब जैसे जैसे बाइंग आने लगी ये डोजी कुछ और ही कैंडल में तब्दील हो रही है। बट नीचे से रिजेक्शन ये बता रहा है, और यहाँ वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन ले लीजिए। तो देखिए वॉल्यूम तो उस तरीके के नहीं बता रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम इस कैंडल का बता रहा है डोजी का। बाकी नीचे जो वॉल्यूम है वो मतलब कि उस तरीके का नहीं बता रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम यहीं बहुत तगड़ी आ चुकी है, तो जिसने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी इस जोन पे, उसने और भी ऊपर के लेवलों पे एक्यूमुलेट किया होगा। और मुझे फंडामेंटली साउंड कंपनी लगती है और कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसका एंट्री का क्राइटेरिया ये था 1,080 के आसपास, जो कि आप देख सकते हैं। और बाकी अभी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। मैं बस सेटअप के अकॉर्डिंग बता रहा था कि इसमें क्या हो सकता है। अब इसमें नई तेज़ी जो बनेगी, देखिए पहला रेंज ये है 1230 का। अगर इसको ब्रेक किया इसने और यहाँ ब्रेक कर दिया, मतलब 1230 और 1280 का लेवल, तो फिर समझ लीजिए ऑल टाइम हाई भी छुएगा 1,512 रुपये। और यहाँ अगर ये, वैसे तो मेरा इस पर फुल कन्विक्शन है, लेकिन आप लोग इस पर जंप ना करिएगा बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लिए हुए। मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका टारगेट जो लगता है तकरीबन 1,810 रुपये का है। और मुझे लगता है ये अब यहाँ से 1,800 रुपये पर रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा कि यहाँ 1 साल हो गया इसको, मानिए तो 10 महीना होने जा रहा है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 1 साल भी हो जाएगा। अब जिसने इतना पका दिया है वो तो आम बहुत मीठा होगा ना, और रसीला भी होगा। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या रिटर्न बनेगा। कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, खाली डायरी में नोट करके रख लीजिएगा। आने वाले टाइम में मिलेंगे जब इसका रिटर्न बनेगा अच्छा, तो एक वीडियो और बना देंगे इस पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।